पूज्य शास्त्री श्री ओम प्रकाश जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी श्री कल्याणदास जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री योगेश्वरानंद जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री शंभूलाल जी महाराज की जय। सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधेश्वर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुञ्जमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टकालेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ सूचना है आपके लिए। पहले एक तो हमने आपको बताया था कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान की बड़ी महिमा है। तो एक बार यहाँ समिति ने 108 आरती का आयोजन भी किया था, लेकिन जो आरती की प्लेट थी वो प्लास्टिक की थी। इनके पास तांबा या पीतल की इतनी प्लेटें नहीं हैं तो वो आप सबके लिए हो जाए। तो अगर आपके घर पे आपके पास तांबा या पीतल की प्लेट है तो आप अपनी आरती लेकर के आ सकते हैं और लोग यहाँ आरती कर सकते हैं। तो दीपदान आप कल से जिनको इच्छा हो और जिनके पास पीतल या तांबे की प्लेट हो वो जरूर लाएं और भगवान की आरती अपनी अपनी प्लेट से अपने अपने दीप से करें। दूसरा है, कई दिनों से शंकर जी की जलैरी के लिए घोषणा की जा रही है। तो शंकर जी की जलैरी के लिए जितनी आवश्यक धनराशि थी वो एकत्रित हो चुकी है। तो जलैरी के लिए और धनराशि की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पुरुषोत्तम मास में दान की बड़ी महिमा है। तो अगर आप दान देना चाहते हैं तो जो भंडारा है 16 तारीख का, उसमें अपना योगदान आप दे सकते हैं। जहाँ जो समिति के सदस्य हैं उनसे मिल सकते हैं और महाराज जी से मिल सकते हैं। तो आप अपना जो भी आपकी
अन्नदान के रूप में आप दे सकते हैं, या कुछ सामान भी दे सकते हैं। ऐसा न देकर के सामान भी दे सकते हैं, जो भंडारे में लगता हो, जैसा आपको अनुकूल पड़ता हो। तीसरा है कि कल रविवार है, तो कल ये समिति के सभी सदस्य होली खाएंगे, तो आपको उसकी पहले सूचना दी जा रही है। तीसरी बात है, वो हमारा पर्सनल आपसे बड़ा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मंदिर में जब हम जाए तो कोई पैर न छुए। मंदिर में भगवान के सामने किसी को भी आदर देने से और किसी के भी पैर आदि छूने से, प्रणाम करने से सेवा अपराध लगता है भगवान का। वो हमें भी लगता है, आपको भी लगता है। तो आप अपना तो अपराध कर ही रहे हो, हमारा भी साथ में लेके जुड़ रहे हो। तो आपसे निवेदन इतना ही है कि आप प्रणाम आदि जो भी करना है मंदिर से बाहर करें, मंदिर के अंदर नहीं। भगवान पुरुषोत्तमपुरी में विराजमान रहते हैं, जगन्नाथपुरी में। वहां की एक घटना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम तो सुना ही होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा बेहतर रहते थे, उन्हें अपनी सुध नहीं रहती, हमेशा प्रेम में डूबे रहते। तो रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी के मंदिर से निकाल करके रथ में बैठा करके गुंडिचा मंदिर में ले जाते हैं, वहां जाते हैं, वो उनकी मौसी का घर है। तो गुंडिचा मंदिर की सफाई करते हैं पहले पर, रथ यात्रा से पहले उसको पूरा धोते हैं कि यहाँ भगवान जगन्नाथ जी आकर के विराजमान रहेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के सहित, अपने सभी भक्तों के सहित, पूरी भक्त मंडली के साथ वहां जगन्नाथ जी के आगमन के लिए सफाई कर रहे। हालांकि वहां भगवत विग्रह नहीं थे उस समय, मंदिर खाली था, लेकिन उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति तो उनकी बड़ी श्रद्धा थी। तो एक श्रद्धावान ब्राह्मण ने आकर के उनको प्रणाम कर दिया। बस चैतन्य महाप्रभु उसी से उन्होंने अपने सचिव से कहा, जो भी उनकी मुख्य सेवा में रहते थे, प्रधान सेवक, उनसे कहा कि उसको बाहर निकाल दें। इसी समय से बाहर निकाल, भगवान के मंदिर में ये हमको प्रणाम। तो भगवान के मंदिर में प्रणाम किसी को भी नहीं करना चाहिए, भगवान के मंदिर में भगवान को प्रणाम करो। और ऐसा भी है कि भगवान के मंदिर में कोई विशेष व्यक्ति आ जाए तो उसी को देखने लगते हैं, और ऐसे अभी यहाँ कोई आ जाए तो उसी पे दृष्टि सब डालते हैं। तो ये जो आप लोगों का ऐसी मानसिकता है, ये इससे ये सिद्ध होता है कि आपकी रुचि जो है न तो भगवान में है न भगवत कथा में है, बस नाम मात्र के लिए बैठे हो, नाम मात्र के लिए वहां जाकर खड़े हो। अगर आपकी रुचि भगवान में होगी तो आप कोई भी आए कोई भी जाए, आपको क्या फर्क पड़ता। आपकी रुचि अगर कथा में होगी तो कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे, आपको क्या फर्क पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई आएगा तो सब लोग कुछ देखने लगे, तो आपकी रुचि यहाँ है नहीं, इसका मतलब यही है। तो ये भी एक प्रकार से अपने आप को थोड़ा सावधानी से कथा सुने, और जब भी मंदिर में दर्शन करें तो उसमें भी सावधानी रखें। चौथा है तुलसी पूजन। देखो एक तुलसी माता की बेचारी जब यहाँ थी तब कितनी हरी भरी थी, आप लोगों ने इनको जैसे तैसे हाथ लगा लगू करके तोड़ करके ये हाथ में, और ये कहा है, वो पंडित जी कहाँ है, इनको तो बोला था कि इनको बाहर घूमने रखो। और तो तुलसी सेवा का विशेष महत्व है। तो आपके घर में अगर तुलसी जी हैं तो आप तुलसी जी की आरती जरूर करें। भगवान की आरती करते समय तुलसी जी की भी आरती करें और उनको भी भोग आदि निवेदन करें। तो ये तुलसी का पूजन बहुत आवश्यक है, वो आप जरूर करें। और
बाकी तो हम आपको बहुत दिन से बता ही रहे हैं कि सात्विक आहार विहार का विशेष ध्यान रखें और भगवान की सेवा पूजा मन लगा करके करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल की पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा में दुर्वासा जी आए हैं उस कन्या के पास। तो दुर्वासा जी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्वासा जी कैसे हैं कि इनसे इंद्र को भी भय होता है। इंद्र भी अगर देख लें कि दुर्वासा जी सामने से आ रहे हैं तो वो भी रास्ता काट के दूसरी जगह चले जाते हैं कि इनके सामने नहीं। एक बार दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। ये इतने स्वयं भगवान शंकर ही हैं और महान तपस्वी श्री महर्षि अत्रि जी के तप का फल है, उनके पुत्र हैं। और महान सती शिरोमणि पतिव्रता अनुसुईया के भी पुत्र हैं। तो ऐसी इनकी महिमा है, साक्षात भगवान शंकर ही हैं। तो ये कहीं किसी भी लोक में आने जाने के लिए तो छूटे, कहीं भी चले जाते। तो एक बार भगवान वैकुंठ नाथ के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में गए। भगवान ने सत्कार किया, इनको प्रसाद पवाया और अपनी प्रसादी माला इनको जब ये प्रणाम इन्होंने भगवान को निवेदन किया और जाने लगे तो अपनी प्रसादी माला भगवान ने इनको दे दी। तो ये प्रसादी माला पहन करके देखो भगवान का प्रसाद मिल जाए ना, उस समय व्यक्ति को अपना ऐसा सौभाग्य बनाना चाहिए कि संसार में मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान का प्रसाद। तो वैसे ही ये अपने आप को कृतकृत्य और अहोभाग्य अपना सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहे थे दुर्वासा जी। और भगवान के ध्यान में भगवान के नाम कीर्तन में मस्त होकर के चले आ रहे। उधर आकाश मार्ग से ही इंद्र ऐरावत में करके चले आ रहे। अब इंद्र ने देखा इनको तो प्रणाम किया। महात्मा जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बस उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप आकर के उन्हें प्रणाम ही कर दो, बस उतने से बोलेंगे हाँ ठीक है तुम्हें क्या चाहिए हो जाएगा। तो जैसे इंद्र ने प्रणाम किया वे निकल गए। उन्होंने सोचा भाई देवराज है प्रणाम कर रहे हैं तो इनको क्या है। तो इन्होंने विचार किया कि हमारे पास इस समय जो बहुमूल्य वस्तु है वो भगवान की प्रसादी माला। तो देवराज है, सृष्टि की सुव्यवस्था में इसका योगदान रहता है, तो इसे भगवान की प्रसादी माला भगवान की कृपा की प्राप्ति जरूर होनी चाहिए। तो ऐसा विचार करके दुर्वासा जी ने इनको भगवान की कृपा स्वरूप भगवान की प्रसादी माला दे दी। इंद्र ने वो ली हाथ में, तो हाथी पे बैठे और लेकर के हाथी के मस्तक पे डाल दी। और पशु का जो स्वभाव होता है तो उसके बाद कुछ डाल दो तो वो सूंड में लपेट के उसके पैरों में करने लगे। अब जब दुर्वासा जी ने ये तिरस्कार भगवान की प्रसादी माला का देखा तो ये प्रसन्न जैसे जल्दी होते वैसे क्रोधित भी जल्दी होते। अब इनको इतना क्रोध आया, बोले कि अरे इंद्र तू जिस श्री के बल में, जिस ऐश्वर्य के बल में तू भगवान की माला का तिरस्कार कर रहा है, या श्रीहीन हो जा, श्राप। उसी समय इंद्र जो थे वो श्रीहीन हो गए। असुरों ने आक्रमण किया, उनको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो समुद्र में जाके छुपना। ऐसा प्रभाव है दुर्वासा जी। तो कहते हैं भगवान पांडवों से कि ये जो दुर्वासा जी हैं इनसे इंद्र भी भयभीत रहते हैं। और राजेंद्र, हे धर्मराज, हमारी बुआ और आपकी माता कुंती, उन्होंने अपने कुमारेपन में ही दुर्वासा जी को अपनी सेवा से संतुष्ट कर दिया।
दुर्वासा जी को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। और ऋषि मुनि महात्माओं को सेवा से संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन इनको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। लेकिन कहते हैं भगवान के इनको हमारी बुआ हमारी माता जी ने अपनी सेवा से संतुष्ट कर दिया। कथा तो आप जानते ही होंगे महाभारत में कुंती जी जो है वो सूरसेन की पुत्री, उनके छोटे भाई थे वसुदेव और एक छोटी बहन थी सुतपा। श्री सूरसेन के एक मित्र थे, वो नागवंशी राजा थे, उनका नाम था कुंती भोज। तो ये प्रथा था, इनका नाम पहले प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उन्होंने मित्र से कहा, मित्र तुम्हारे पास तो 3 बच्चे हैं, कोई भी एक मुझे दे दो। तो बोले ठीक, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, हमारे पास 3 है, तो एक जो तुम्हें चाहिए दे दो। तो उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया, इसलिए इनका नाम पड़ गया कुंती। कुंती भोज की पुत्री होने के कारण ये कुंती कहलाएगा। प्रथा भी नाम था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रथा पुत्र भी कहा है और कौंतेय भी कहा है, दोनों ही नाम से पुकारा। ज्यादा प्रसिद्ध नाम कुंती ही रहा। तो एक बार कुंती भोज के यहां दुर्वासा जी आए। जब दुर्वासा जी के आगमन का पता कुंती को चला तो कुंती गई और उन्हें अपने व्यक्तिगत जो उनका महल था वहां ले गया। वहां बिठा करके उनको बहुत इनकी सेवा की। दुर्वासा जी कुंती की एक युवा लड़की है, उसकी युवावस्था की जो सेवा की, उसकी सेवा की गंभीरता को देख करके प्रसन्न हो। तो देखो कितनी संस्कारी है, इस अवस्था में कैसी अद्भुत सेवा की। उसी समय प्रसन्न होकर के इन्होंने कहा कि बेटी कुछ मांग लो। कुंती ने कोई इच्छा से वो सेवा की नहीं थी, तो इसलिए कोई उसके मन में ऐसा था भी नहीं कि मुझे इनसे कुछ चाहिए। तो कुंती थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई तो उन्होंने कहा भगवान, मैंने तो अपना कर्तव्य समझ के आपकी सेवा की है और मुझे ऐसा कुछ मेरे ध्यान में नहीं आता कि मैं आपसे क्या मांगू, आप जैसा उचित समझेंगे। तो दुर्वासा जी ने कहा देखो हमारा दर्शन जो है वो खाली नहीं जाता, हमारे मन में हुआ है कि हम आपको कुछ दें तो देंगे। उन्होंने एक मंत्र दिया, एक विद्या प्रदान की। देखो ये विद्या हम तुमको देते हैं, इस विद्या से तुम किसी भी देवता का आह्वान करके उसे बुला सकते और अपनी इच्छा प्रकट करके इच्छा की पूर्ति भी करवा सकते। कुंती ने वो विद्या प्राप्त कर ली। दुर्वासा जी विदा हो गए। कुछ समय बाद उनकी अकेली बैठी थी। उसी समय इनके मन में आया कि दुर्वासा जी ने हमें वो विद्या प्रदान की थी, क्या ऐसा संभव है कि उस विद्या से कोई देवता आ जाएगा? थोड़ा संशय हुआ। अब दुर्वासा जैसे महात्मा की वाणी में संशय हुआ तो इन्होंने कहा देखें जरा ऐसा होता है क्या। तो सामने खिड़की के सामने इन्होंने देखा सूर्य आसमान में है। तो सूर्य का आह्वान करते हुए इन्होंने मंत्र का जाप। सूर्य नारायण उसी समय इनके सामने उपस्थित हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान जय। तो ढंग से बोलो सूर्य नारायण भगवान जय। तो भगवान भास्कर वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा देवी क्या चाहिए आपको, कैसे मेरा आह्वान किया। कुंती ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे तो ये विद्या दुर्वासा जी ने दी थी, तो मुझे उसमें थोड़ा कुछ संशय था कि पता नहीं देवता इस मंत्र से आह्वान करने पर आएंगे कि नहीं, लेकिन आप तो आ गए तो आप वापस चले जाइए। तो सूर्य नारायण ने कहा देखो सूर्य नारायण कोई ऐसे रास्ते चलते हुए कोई कवायदा तो है नहीं कि बुला लो और फिर बता दो। अरे वो पूरी सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। पूरी सृष्टि का जीवनी शक्ति का स्रोत आपके आधुनिक विज्ञान ने भी माना है कि पूरी सृष्टि में जो जीवनी शक्ति का स्रोत है वो सूर्य है।
तो जो पूरे सृष्टि के जीवन धारण करने में निमित्त है। अब तुम सूर्य भगवान को आप बुला लो और कहो नारायण हमको से ऐसे ही बुला रहे थे, लेकिन उनका कितना जरूरी काम छोड़ करके वो तुम्हारे पास आए हैं। उनका एक एक क्षण कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है। आपको तो वैसे ऐसे बत्ती घड़ी को महाराज ऐसे ही बुला दिया, तो ऐसे ही किसी को नहीं बुलाना चाहिए और ऐसे ही किसी के पास जाकर के नहीं तो सर पे खड़े हो जाना चाहिए। अभी सामने वाला है वो पता नहीं कौन से कार्य में व्यस्त है, आप जाकर के बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए खड़े हो गए महात्मा के पास। महात्मा का ध्यान कर रहा है, जब कर रहा है या अपने कोई आश्रम से संबंधित किसी कार्य के चिंतन में है, वो तो अपने जरूरी काम में आप आए हो टाइम पास करने के लिए। तो अपने टाइम पास के लिए दूसरों का समय खराब नहीं करना चाहिए। तो सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि हम पूरी सृष्टि का इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है और तुमने बस ऐसे ही बुला दिया। बोले अब जब हम आ गए हैं, देवी हमारा जो दर्शन है वो कैसा है, अमोघ है। आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देखे जाए। सूर्य नारायण जानते थे कि भगवान का अवतार होगा और भगवान भूभार हरण के लिए अवतार लेंगे। सूर्य मंडल में इनका सूर्य नारायण का एक भगत था, सहस्र कवची, और राक्षस था। एक राक्षस था, उसने बड़ा तप किया, खूब तप किया। तपस्या करके इन्होंने सूर्य भगवान को प्रसन्न कर दिया। जब सूर्य नारायण प्रकट हुए वरदान देने के लिए, भाई मांगो क्या मांगते हो, तुमने बहुत तप किया है, मैं तुम्हारे तप से परम संतुष्ट हूं। सहस्र कवची ने कहा कि भगवान आप मुझे अमरत्व का वर दें। सूर्य भगवान ने कहा कि देखो असुरराज, इस संसार का नियम है, यहां जो आता है उसे जाना पड़ता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो ये पृथ्वी लोक है, यहां तो जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, इसलिए अमृत तो तुमको मिलेगा, कुछ और मांगो। तो जो लोग आखिरी स्वभाव के होते हैं, राक्षसी स्वभाव के होते हैं, वो अपने समान किसी को चतुर नहीं मानते। वो सोचते हैं कि सबसे ज्यादा चतुर हम ही हैं। सपनी भी ऐसे ही सोचता कि देखो दुनिया में 1 रुपए भर बुद्धि है, पूरी दुनिया में जो बुद्धि है वो कितनी है, 1 रुपए भर है। उसमें अकेले मेरे पास 50 पैसे भर है, 25 पैसे भर बुद्धि जो है वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण भी बुद्धिमान है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मैं तो, मेरी बुद्धि तो उनसे डबल है, लेकिन हाँ संसार में और लोगों की अपेक्षा श्री कृष्ण में बुद्धि ज्यादा है। और जो बाकी 25 पैसे बची है उसमें पूरी दुनिया में बटी हुई है। तो ऐसा लोग सोचते हैं, ये भी ऐसे ही सोचता था कि मैं अब सूर्य नारायण को कैसे भी मूर्ख बना, कैसे भी इनको धक्के अमृत का वरदान दे। तो इसने ऐसी युक्ति निकाली अपने मन से कि महाराज अगर आप मुझे अमृत तो नहीं दे सकते तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे 1000 कवच हो जाए और एक कवच को तोड़ने में 1000 वर्ष का समय लगे। और कथनचित कोई अगर मेरे एक कवच को तोड़ भी दे तो तोड़ते ही तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। सूर्य नारायण ने कहा था, सूर्य भगवान ने विचार किया कि तुम जितने चतुर बनते हो, भगवान नारायण तुम्हारी साथ चतुराई को सबको हवा कर देंगे और किसी न किसी प्रकार से तो तुम्हारा वध कर ही देंगे। तो तथास्तु कह करके चले। अब ये इतना उन्मत्त हो गया, एक तो इसके 1000 कवच थे, जब तक पूरे 1000 कवच न टूटे
तब तक ये मरेगा नहीं। और अगर कोई ऐसा वीर हो जो इससे लड़ भी ले, वैसे तो बहुत बलवान था ही, और अगर कोई इसके बल को चुनौती भी दे तो एक कवच तोड़ते ही तोड़ने वाले को वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। तो लोग इसलिए नहीं लड़ते थे कि अगर हम लड़ेंगे तो अगर हारे तो भी मरेंगे और जीते तो भी मरेंगे, तो इससे अच्छा है कि इसको दूर से ही नमस्कार करो। तो कोई भी इससे युद्ध नहीं करता। अब जब कोई इससे युद्ध नहीं करता था तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जब उससे कोई युद्ध न करे और लोग उससे सबसे हार मान लें तो उसका घमंड जो है और बढ़ जाता है। अब इसका घमंड बहुत बढ़ गया था और ये सब जगह बस ऐसे बाहुओं को टाल ठोकते हुए इधर उधर घूमता था। बाहुओं में इसकी बड़ी खुजली होगी। तो एक बार नारद जी आए, नारद जी से रास्ते में मिले। अभी नारद जी से बोला, नारद जी महाराज देखो हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है, हमें युद्ध करना है, या तो आप हमें कोई बता दो, ऐसा कोई सूरवीर बताओ, कोई योद्धा बताओ जिसके पास जाकर के हम अपनी खुजली मिटा सकें, और देखो तुम ही हमसे युद्ध करो। नारद जी ने हाथ जोड़ कर कहा, अरे असुरराज, हम तो भैया राम नाम करने वाले हैं, हम कहाँ युद्ध करने वाले हैं, हमने कहाँ जंगल में दंगल लड़े हैं, हमने कहाँ अखाड़े में पहलवानी की, क्षमा करो हमें। आपको हम ऐसी जगह बता देते हैं जहां तुम्हारी खुजली मिट जाएगी। बोले हाँ तो जरूर बताओ कहाँ है। बोले देखो बद्रिका आश्रम में भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, बड़े वीर हैं वो, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी खुजली मिटा दें। अभी वहां से सीधा गंधमादन पर्वत पे आया, आकर के इसने देखा कि दो ऋषि कुमार जटाजूट से विभूषित होकर के तप में संलग्न है। आकर के इसने उनको चुनौती दी, अरे तुम तो वीर हो, कहां ये भ्रम कर रहे हो, युद्ध करो मुझसे। भगवान नारायण ने आपस में विचार किया कि भाई ठीक है, कौन युद्ध करेगा। नारायण भगवान ने कहा कि पहले हम करते हैं। नारायण भगवान ने से 1000 वर्ष तक युद्ध किया। अब इसको सूर्य का वरदान था, 1000 साल युद्ध करने के बाद इसके एक कवच को उन्होंने काट दिया, और कवच काटते ही नारायण भगवान तो नारायण भगवान मूर्छित हो गए। अब नर हो गए, नर तपस्या में थे 1000 साल तक, नारायण भगवान इससे युद्ध कर रहे थे। नर ने उठ करके संकल्प किया जल लेकर के कि अगर 1000 साल की मेरी तपस्या सच्ची है तो मेरे भाई नारायण अभी जीवित हो जाए। उन्होंने जीवित कर दिया। जीवित करने के बाद नारायण भगवान से नर ने कहा कि अब मैं इससे युद्ध करता हूं, आप तपस्या पर बैठ जाओ। तो नारायण भगवान तपस्या पर बैठ गए, फिर नर ने युद्ध किया। नर ने युद्ध किया, 1000 साल तक युद्ध किया, इसका दूसरा भी कवच काट दिया। फिर नर की युद्ध हो गए, वो भी युद्ध हो गए। फिर नारायण भगवान उठे, उन्होंने बोला कि मेरा तप अगर सच्चा है तो मेरा भाई नर जीवित हो जाए। फिर नर से कहा कि तुम तपस्या पर बैठो, हम युद्ध करते हैं। दोनों भाइयों ने बारी बारी से इसको से युद्ध किया, इसके 999 कवच काट दिए। अब इसने देखा कि भाई ये दोनों भाई जो हैं, दोनों ऋषि कुमार, ये तो बड़े अद्भुत वीर हैं, इन्होंने मेरे 999 कवच काट दिए, तो अब तो एक ही बचा है और इसको भी ये काट ही देंगे। तो ये डर के वहां से भागा और जाकर के सूर्य मंडल में छिप गया, विलीन हो गया। अब सूर्य नारायण का भगत था तो सूर्य भगवान ने इसको आश्रय दिया, तो ये वहां छुपा हुआ था। तो सूर्य भगवान जानते थे कि इसका इस समय धरती पे जाना आवश्यक है, लेकिन इसको एक कवच था तो वो उसको भी 1000 साल लगते काटते। करण के बाद जो जनजात कवच और कुंडल थे उनको काट, अब इतना समय लेकर के भगवान इस अवतार में आए नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इंद्र को भेज करके इसमें एक गुण दे दिया कि दान से विचार। ऐसा भगवान ने गुण दिया कि जो भी इस
के सामने कुछ मांगने जाएगा तो ये जानता था कि ये जो मांग रहे हैं ये मेरे प्राण ही मांग रहे हैं इंद्र, लेकिन दानशीलता के व्रत को निभाने के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। इतना बड़ा काम है। तो सूर्य नारायण ने कहा कि देवी, मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो बहुत बड़ा वीर होगा। उन्होंने कहा कि हम तो भी कुंवारी हैं, काहे को पुत्र दे रहे हो बिना मतलब में, बदनामी हो जाएगी वैसे। बोले कि आप चिंता मत करो, आपका कौमार्य भंग नहीं होगा, आप कुंवारी ही रहोगी और ये पुत्र जो है बड़ा यशस्वी होगा, तुम्हें बड़ा यश प्रदान करेगा। पुत्र प्रदान करके सूर्य नारायण को वही अंदर ध्यान हो गए। अब कुंती ने विचार किया कि भाई हम इसका क्या करें। अगर ये पता चलेगा कि भाई कुमारी कुंती पे बच्चा पैदा हुआ है तो सब लोग चरित्र पे दोष लगाएंगे। अब ये तो कोई नहीं मानेगा कि भाई सूर्य नारायण ने आकर के दिया है, इतना भी कहूंगी तो कोई मानेगा तो नहीं। तो इन्होंने लोग लज्जावश उस बालक को नदी में बहा दिया। आगे जाकर के अधिरथ जो थे, जो धृतराष्ट्र के साथी थे, वो अपने घोड़ों को स्नान करा रहे थे। वहीं उन्होंने देखा कि एक बालक करके जा रहा है तो वो अपने घर ले आए, जाकर के इनका पालन पोषण। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के तुम्हारी माता ने भी इनको एक बार अपने सेवा से संतुष्ट कर दिया। अच्छा महाराज बोले कि एक और बात है, दुर्वासा जी जो है इन्होंने एक बार मुझे और रुक्मिणी को भी बड़ा परेशान किया। इंद्र को परेशान नहीं किया था। एक बार वो द्वारका में पहुंचे, द्वारका में जाकर के बोले कि भाई देखो हमें चतुर्मास करना है और कोई ऐसा धर्मात्मा हो जो हमारा चतुर्मास करवा दे तो हम उसके यहाँ चतुर्मास के लिए ठहरना चाहते हैं। तो दुर्वासा जी को देख करके सब दरवाजा बंद कर देते थे, भाई इनसे इसकी कौन सेवा कर सकता है, इनको कौन संतुष्ट करे। तो पूरे द्वारका में घूमते घूमते जब ये भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पे आए तो भगवान ने इनका स्वागत किया, आइए भगवान हम आपका चतुर्मास करवाएं। ये भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई मेरा स्वागत नहीं करेगा। और ये आए थे इसलिए कि मैं जाकर के भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेता हूं। तो इन्होंने बहुत ऐसा आचरण किया कि भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से खड़े रहे। जो ये इच्छा करते थे वो पूरी करते रहे। ऐसी इच्छाएं की महाराज ने सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है। एक बार तो इन्होंने कहा कि कृष्ण जी भगवान जी गुरुदेव आज्ञा कीजिए, जाओ जाकर के खीर बनवाओ खाने के लिए, आज हमारी खीर खाने की इच्छा है और अच्छी खीर बनवाओ। तो ठीक है महाराज, होते और कम मत बनवाना, अच्छी तरह से बनवाना, ऐसा नहीं कि एक दो कटोरी बना दो, उससे कुछ भी नहीं होगा। खूब अच्छी मात्रा में खीर बना। अब खीर बनी, खीर इनको सोने के बड़े थाल में परोसी गई। अब ये लगे खाने, खाते खाते तो कुछ बच गई। तो बोले कि ऐसा है अब तुम और रुक्मिणी दोनों मिलकर के प्रसाद ग्रहण करो। अब भगवान ने भगवती रुक्मिणी जी के साथ मिलकर के जो दुर्वासा जी का उच्छिष्ट था वो प्रसाद संत प्रसाद पाया। लेकिन वो खीर इतनी मात्रा में थी कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी उसे शेष नहीं कर सके। बोले महाराज बच गई, तो क्या करोगे इसका? बोले महाराज दे देते। बोले संत के प्रसाद का इतना तृष्णा। बोले महाराज क्या करें? बोले जो बची हुई खीर है से तुम और रुक्मिणी अपने शरीर पे लपेटो। बोले जो आज्ञा भगवान। अब दोनों ने अपने शरीर पे वो खीर लपेट दी। बोले हो गया? बोले हाँ। बोले देखो बहुत दिन हो गए हमें तुम्हारे यहाँ रहते हुए, हमारी इच्छा है कि हम तुम्हारी द्वारकापुरी का भ्रमण करें, तो तैयारी की जाए हमारे भ्रमण की। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा की। उनका जो रथ था दारू को रथ लेके आ गया।
तो ये आए बोले क्या है महाराज, पूरी तैयारी हो गई है। अच्छा, जैसे इन्होंने बाहर निकल के देखा, बोले अरे राम कृष्ण तुम तो बड़े निर्दयी हो, अरे ये घोड़े बेचारे बोल नहीं सकते, इनके ऊपर इतना अत्याचार करोगे। घोड़ों के ऊपर मैंने चतुर्मास किया है, उनकी सारी तपस्या मेरी छीन हो जाएगी अगर मैं घोड़ों को कष्ट दूंगा। तो बोले महाराज क्या करें, बोले एक तरफ तुम लोगों और एक तरफ रुक्मिणी को लगाओ, घोड़ों को निकालो। जो आगे बढ़ो, अब एक तरफ तो रुक्मिणी जी और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण, इनका रथ खींच रहे हैं और ये बैठे हुए हैं रथ में, और रथ में बैठ करके द्वारकापुरी का भ्रमण कर रहे हैं। अब जो भी द्वारकापुरी में देखता है वही मन में सोचता है कि कैसा महात्मा है, तथा भगवान को इसने रथ में जोत रखा है। सब यही बोलते हैं। अब रथ जोतते जोतते अब रुक्मिणी की बिचारी जो हमेशा इतनी दास दासियों से घिरी रहती थी, जो कभी अपने आप कुछ करती नहीं थी, और उनको रथ में जोत दिया। उन्हें तो इसका अभ्यास ही नहीं था कभी। वो इतनी श्रमित हो गई कि उन्हें प्यास लगी। तो इन्होंने कहा महाराज थोड़ा विश्राम कर ले। बोला नहीं देर हो गई हमें, सीधे चलो, विश्राम नहीं करना है। रुक्मिणी के इशारे, आंख के इशारे से कहा कि महाराज प्यास लगी है, अब नहीं खींचा कर। तो भगवान ने उसी समय अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबा करके जल का स्रोत प्रकट कर और उसको पी करके रुक्मिणी जी ने अपनी प्यास बुझा दी। अब इन्होंने रथ में से अरे ये जल की धारा कहां से प्रकट हुई? बोले महाराज रुक्मिणी जी को प्यास लगी थी। बोले कि बिना गुरु जी की आज्ञा के तुमने इसको पानी पिलाया था, हमसे पूछना चाहिए था, तब इसको पानी पिलाना चाहिए था। तुमने अपना व्रत भंग कर दिया, हमारी आज्ञा के, हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया। अब मैं श्राप देता हूं तुम्हारी द्वारा को, यहाँ का सारा पानी खाली हो जाएगा। पूरी द्वारकापुरी में पानी जो है वो खाली है। जो स्रोत भगवान ने प्रकट किया था वही मीठा है। आज भी पूरी द्वारका के लिए वहीं से पानी की सप्लाई होती है। उसी एक जगह पे पानी मीठा, बाकी सब जगह खाली है। वो ऐसे लीलाधारी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्वासा जी जो है बड़े विचित्र महात्मा है, इन्होंने हमको भी परेशान किया था, इंद्र तो भयभीत रहते ही हैं। तो ऐसे दुर्वासा जी उस कन्या के पास आए अपनी स्वेच्छा से। जैसे ही उस कन्या ने देखा कि मेरे यहाँ दुर्वासा जी पधारे हैं, तो उसने उठ करके आगे बढ़ करके इनका बड़ा स्वागत किया। स्वागत करके कहा हे अत्रि नंदन, हे अनुसुईया नंदन, आपका स्वागत है। स्वागत करने के बाद उसने कहा भगवान मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मेरे किसी पुण्य कर्म से प्रेरित होकर के यहाँ आए हैं या अपनी कृपा करुणा से प्रेरित होकर के आए। एक तो यह है कि महात्मा का दर्शन तब होता है जब आपका कोई पुण्य उदय हो, या फिर महात्मा ही कभी दया करके किसी पे कृपा कर दें, बोले चलो भाई इसके पास चलते हैं, इसको कुछ समझाते हैं। महात्मा का दर्शन का मतलब ये नहीं होता कि आकर के उनको देख लो कि भाई कितने लंबे चौड़े हैं, कैसे हैं, सुंदर हैं कि खूबसूरत हैं। ये सब महात्मा का दर्शन नहीं होता। महात्मा का दर्शन होता है उनके उपदेशों को ग्रहण करना, जो उनके सतोपदेश हैं उनको स्वीकार करना, यही महात्मा का दर्शन होता है। तो या तो आपके पुण्य उदय हो, जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तभी हमारे अंदर ये दूसरे जो अच्छे उपदेश हैं वो ग्रहण हो पाते हैं। नहीं तो महाराज पुण्य उदय ना हो तो ब्रह्मा जी भी आकर आपको समझाएं तो आपकी समझ में आने वाली नहीं है। सर्व पुण्य मदम राजन विश्वासमेव जायते। जब अल्प पुण्य होते हैं, पाप ज्यादा होते हैं, तो अच्छी बातें समझ में नहीं आती। तो जब पुण्य उदय होते हैं तो बुद्धि सात्विक होती है, और बुद्धि सात्विक होती है तो उस समय अगर किसी महात्मा का दर्शन हो जाए
महात्मा का मार्गदर्शन आपको मिल जाए तो वो सार्थक होता है, उसे व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। तो इस बाला ने कहा कि महाराज आप मेरे किसी पुण्य से यहाँ आए हैं या आप अपनी कृपा करुणा से आए हैं? तो उस बाला के पुण्य से नहीं आए, ये आए थे स्वेच्छा से, अपनी तरफ से इन्होंने दया की। इन्होंने कहा कि बेटी मैंने कैलाश में ऐसा तुम्हारे पिता की मृत्यु का समाचार सुना था और मैंने सुना कि तुम बड़ी धनशील हो, तो मैं अपनी कृपा करुणा से तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, तो इस नाते मेरी भी पुत्री हो। तो भगवान बहुत बड़ी कृपा की आपने, जो आपने मुझे अपना मंगल में दर्शन दिया है। तो इन्होंने जो सेवा की, फल मूल आदि जो भी इनके पास थे, उसके बाद दुर्वासा जी ने कहा कि बेटी कुछ मांग लो, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं। तो उसने कहा कि भगवान आप जो है वो त्रिकाल हैं, आप सब जानते हैं, मेरे हृदय में इस समय क्या विचाराधीन है। इनको पति की आकांक्षा थी, एक वो ऐसे काम को विकार माना, लेकिन ब्रह्मा जी जब संकल्प की सृष्टि करते करते थक गए थे, उन्होंने देखा सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। तब की सृष्टि जो है कैसी थी, जैसा भी नर नारायण की तपस्या थी। एक व्यक्ति तप करता था, फिर वो अपने तप का संकल्प करके दूसरे को देता था, तब जाकर के दूसरा फिर तप में बैठता था, फिर तपस्या से शक्ति अर्जित करता था। तो वैसे ही जब पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि की 10 प्रजापतियों की, तो वो सृष्टि ऐसी थी कि वो प्रजापति सृष्टि करते थे और सृष्टि करने के बाद वो तप में बैठते थे। तब से जब उठते थे तो पहले वाली जो सृष्टि है वो खत्म हो जाती। तो सृष्टि का विस्तार नहीं होगा था, इधर सृष्टि करते थे, उधर फिर तपस्या करनी पड़ती थी, तो पहले वाली सृष्टि फिर लुप्त हो जाती थी। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो सृष्टि का विस्तार हो नहीं रहा, तो उन्होंने भगवान का चिंतन किया, क्योंकि ब्रह्मा जी किसकी आज्ञा से सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए हैं? भगवान नारायण। तो उन्होंने अपने आराध्य भगवान का चिंतन किया, तो उसी समय उनके एक अंग से, बाएं अंग से स्त्री और दाएं अंग से पुरुष उत्पन्न हुआ, जिन्हें मनु और शत्रुपा कहते हैं। मनु महाराज की संतान होने के कारण ही हम मनुष्य कहलाते हैं। तो उन दोनों को आज्ञा दी कि तुम मैथुन धर्म को स्वीकार करके सृष्टि करो। तो उस समय से नर और मादा के संयोग से ही सृष्टि होती है। अब नर और मादा को सृष्टि कार्य में कैसे नियोजित किया जाए? भाई अब उनको भी सृष्टि कार्य में आकर्षित करने के लिए कोई माध्यम तो हो, नहीं तो मैं तो धर्म को कौन स्वीकार करेगा? तो ब्रह्मा जी ने काम की सृष्टि की और काम की सृष्टि करके उसको वरदान दिया कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके। तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई जितनी सृष्टि है उसमें सबके काम का प्रभाव, और जो काम है वो गलत नहीं है। काम भगवान की सृष्टि को बढ़ाने में सहायक। अगर ये काम न होता तो नर और मादा एक दूसरे के प्रति आकर्षित न होते, और आकर्षित न होते तो ये सृष्टि जैसी आज है वैसी नहीं होती, इतनी सृष्टि नहीं होगा। सब लोग तो पहले सतयुग में तो सब भजनशील ही थे, सब भजन ही करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने जितने लोगों की सृष्टि की सब बोलते थे हमारा ढंग से भजन करना है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि सब भजन में लग जाएंगे तो सृष्टि कौन करेगा? तो उन्होंने काम को उत्पन्न किया और उसको वरदान दे दिया कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में कोई भी तुम्हारे प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाएगा। अब काम तो काम है, कहते हैं कि कामातुरम भयम न लज्जा। कामातुर जो कोई भी प्राणी होती है, प्राणी होता
बाला डोजी एक काम से पीड़ित थी। इसने कहा कि आप जानते हैं कि मुझे किसकी इच्छा है? मुझे पति की इच्छा है, तो आप मुझे पति प्रदान। दुर्वासा जी ने कहा कि देवी, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं कि उस उपाय का पालन करने से तुम्हें उत्तम पति की प्राप्ति होगी। अब ये तो ऐसी बाला ने विचार किया था कि दुर्वासा जी है, ये वरदान और श्राप देने में समर्थ है, तो ये तो मुझे वरदान से ही कोई दिव्य वर प्रदान कर सकते हैं, कोई दिव्य पति प्रदान कर सकते हैं, तो इतना व्रत उपवास करने के झंझट में क्यों पड़ा? तो इसलिए जब दुर्वासा जी ने कहा, तो देखो 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है, तो पुरुषोत्तम मास का तुम अनुष्ठान करना, और अनुष्ठान के फल से तुम्हें अवश्य तुम्हारी कामना पूर्ण होगी और तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुख में होंगे। अब इसको इतनी प्रतीक्षा करो, कामात्रम भयम न लग जाए, 3 साल बाद आएगा, तब तक जो दिन जीवित रहेंगे कि मरेंगे पता नहीं क्या होगा। बाबा जी तुमको इतना लंबा समय लेकर के जा रहे हो, तो बोली कि अरे 3 साल में जो मास आता है उसका उद्देश्य मुझे क्यों करते? पुरुषोत्तम मास की अपेक्षा आप मुझे कार्तिक मास के लिए कह देते, वैशाख मास के लिए कह देते, तो उसमें तो वो तो हर साल ही आते हैं। अब इसके लिए मुझे 3 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। और ये क्या कार्तिक मास से श्रेष्ठ है कि वैशाख मास से श्रेष्ठ है? आप कैसे आपकी बुद्धि मारी गई है? अब जो कामातुर होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इसका कुछ पता नहीं रहता। अब कहाँ तो ये दुर्वासा जी की इतनी सेवा कर रही थी, अब कहाँ उनसे बोलती है कि आपको थोड़ी भी बुद्धि नहीं है, आप इतनी महिमा गा रहे हो मास की, जो कि अधिक मास है, मल मास है, इसकी इतनी महिमा। और देखो कार्तिक मास कितना पवित्र है, वैशाख मास की कितनी महिमा है, आपने सबको छोटा कर दिया। अरे भगवान शंकर को भी छोटा कर दिया, अरे आपने भगवान नारायण को भी छोटा कर दिया। तो इस प्रकार से ये उत्पटान कुछ भी कहने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि देवी तुम जानती नहीं हो बेटा, इस मास का इतनी महिमा है इस मास की कि इसका व्रत हमने एक बार किया था, और उसके प्रभाव से ही हम भगवान नारायण के चक्र से जल ले सकते। लेकिन इसके तो मन में कोई बात वैसी ही नहीं दुर्वासा जी, हर बात का तिरस्कार करती हुई। तो दुर्वासा जी को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध के बीज को दबा दिया। दुर्वासा जी ने विचार किया कि देखो ये तो अपने कर्महीन है, अपने कर्मों से ही अपनी दुर्दशा में पड़ी हुई है। अगर मैं इसे श्राप भी देता हूं तो मरे हुए को क्या मानना, मेरी शक्ति बिना मतलब में श्राप दो या वरदान दो, दोनों में ही आपकी शक्ति क्षीण हो। ये वृंदावन में एक संत हुए व्यास जी महाराज, उन्होंने कहा, उनका दोहा है कि व्यास न दे आशीष श्राप। तो भैया न तो हम किसी को आशीष देते हैं और न हम किसी को श्राप देते हैं। हम अपनी भक्ति को, अपने तप को ऐसे ही नहीं लुटाते। न तो हम तुम्हारा बुरा चाहते हैं न बुरा चाहते हैं, तुम्हारा जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दुर्वासा जी ने सोचा अगर मैं इसे श्राप देता हूं तो व्यर्थ में मेरी तपस्या का बल क्षीण होगा, अतः इसे श्राप देने से कोई फायदा नहीं है। और मेरे मित्र की पुत्री है, मेरी भी पुत्री जैसी है, तो मित्र द्रोह हो जाएगा, और मुझे मित्र का द्रोह नहीं करना चाहिए। वो परलोक में बैठ करके उसे दुख होगा कि अरे आप गए मेरी पुत्री के पास जाकर मुझे उल्टा श्राप देकर गया। उन्होंने विचार किया कि नहीं, इसे श्राप नहीं दे सकते। तो दुर्वासा जी ने अपने क्रोध को रोका और बोला कि देखो जो भावी है, जो हो रहा है उसे तो कोई नहीं बिगा नहीं सकता। तुम्हारी जैसी बुद्धि है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन पुरुषोत्तम मास का तुमने तिरस्कार किया है तो इसका दुष्परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर के दुर्वासा जी वहां से विदा हो गए। तो इस प्रकार से आज की कथा को टाइम हो गया है, हम यही विराम देंगे और आगे में कुछ घोषणा भी करनी है।
उसमें भी समय जाएगा। यहाँ से आगे की कथा को कर करेंगे। तो भी दुर्वासा जी चले गए हैं और ये बालिका जो है अपने आश्रम में ऐसी श्रीहीन हो गई है जैसे कि कोई कमलनी बर्फ में जाकर के सिकुड़ जाती है ना, जब बर्फ पड़ती है तो कमलनी जैसे सिकुड़ जाती है, तो ऐसे इसकी दुर्दशा हो गई है। अब से अपने आश्रम में भी रहने दो, कल इसे आश्रम से बाहर निकालेंगे, अभी वहीं रहने दो। 108 आरती की व्यवस्था आज की गई है। कल से आप अपनी अपनी आरती लाने की कृपा करें, अच्छा होगा अगर आप अपनी अपनी लाते हैं, लेकिन आज आपके लिए व्यवस्था की गई है। ये क्या है? भोजन भंडारा शंकर लाल जी के यहाँ, सुभद्रा शंकर लाल 501 रुपए किसके लिए है? अच्छा, वो ये भंडारे के लिए इन्होंने दिए। जो अन्नदान हमने आज बोला था आपको कि 16 तारीख को भंडारा है, उस भंडारे के लिए सुभद्रा शंकर लाल जी ने, स्वर्गीय सुभद्रा शंकर लाल जी ने 501 रुपए दिए ने। आप इनका धन्यवाद करें। आज जोड़ लीजिए, भगवान की प्रार्थना करते हैं। अभी मत करो, ये सब कुछ प्रार्थना हो जाने तो बात है। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं केवल आपका ही हूँ। इस जगत में केवल आप ही मेरे हैं। अतः हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। जगत व्यवहार करते समय प्रत्येक परिस्थिति में मुझे आपका ही स्मरण बना रहे। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। अतः यह सब आपके ही समर्पित है। अब आप जैसा उचित समझे और जिसमें हम सबका हित हो, वैसी अपनी अहित की कृपा हम सभी शरणागतों पर बरसाने की कृपा करें। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, परंतु आप एकमात्र सर्वज्ञ हैं। आप ही सर्वसमर्थ हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु, हे सर्वंतर्यामी, मैं आपका ही अंश हूँ। अतः सर्वतोभावे आपको ही समर्पित हूँ। हे मेरे परमप्रिय प्रभु, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सभी आपके भक्त हो जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो वृंदावन की आपके समक्ष 108 आरती का हमने सबको वितरित कर दिया है। स्वर्गीय हेमंत भाई हरिशंकर जोशी, इन्होंने भी पाठ
सुमरन जय जय राम। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।